फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि जो क्लाउड्स हैं यदि आपस में टकराते हैं तो वहां पर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो उसने सोचा कि ये क्या चीज़ है, उसको जानने के लिए उसने क्या एक काइट बनाई, पतंग बनाई, उसके पीछे डोरी लगाई उसकी, जिसमें उसने एक कंडक्टर डाल दिया। तो जब वो काइट काफी ऊंचाई तक गई, ठीक है, तो ऊंचाई जाने पर क्या हुआ कि बादल टकराए, बिजली कड़की, तो उसके हाथ में जो पतंग थी, उसके हाथ में जो डोरी थी पतंग की, वो क्या हो जाती है, उसके हाथ से छूट जाती है, उसको शॉक लगता है, करंट लगता है, जिस कारण उसके हाथ से छूट जाती है। इसी तरह ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ज्यादातर लोग जो है इसकी डिस्कवरी के बारे में यही बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुई वो इसी व्यक्ति ने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका नाम है। ये तो हमें पता चल गया कि इसका डिस्कवरी कहाँ से हुआ, किसने किया। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो इन्वॉल्व करती है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि अगर हम सोचा जाए तो हमारे पास क्या है कि मैटर है, हर एक मैटर किससे बना है, वो हमारा एटम से बना होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका बनाया गया है, एटम का। एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में आपको 2 डिफरेंट कलर्स के सर्कल नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास आता है प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। समझ आ रही है। तो यहाँ पर सेंटर में क्या है कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में 2 चीजें हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक का नाम है न्यूट्रॉन, दूसरे का नाम है आपका प्रोटॉन, राइट। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह से सर्कल है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगर आपको समझ आएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि इस वाले के अंदर में जैसे भी कोई भी चीज, कोई भी मान लीजिए कोई आयरन का कोई रॉड होगा, लोहे का कोई रॉड होगा, आप उसे छुएंगे, कोई करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए उसके अंदर में नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हर एक एटम की क्षमता ये होती है कि इसका आउटर मोस्ट शेल, यानी कि ये सबसे अंदर वाला शेल, ये दूसरा वाला शेल, हमारे पास शेल्स होते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है, के, एल, एम और एन, ये इन शेल्स के नाम होते हैं। अब मान लीजिए कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, इसमें ऑक्टेट और डुप्लेट बनाना होता है, ऑक्टेट, ठीक है, और डुप्लेट ये बनाना होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है यानी कि आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डुप्लेट में आउटर शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये वाला एटम्स के जो अंदर वाला शेल है, पहला शेल के वाला शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लेकिन जो इसका दूसरा वाला शेल है, इसके अंदर में आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। इस एल वाले शेल को 8 बनना है, कितने बनना है, 8, बट लेकिन इसके अंदर में 4 ही। ये एटम दूसरे एटम से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, SNAR, शेयरिंग करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन। अगर क्योंकि इसका आउटर शेल जो है क्या बनना है, उसने 8 बनना है। या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, ठीक है, या लूज करता है या गेन करता है, ठीक है। शेयरिंग, गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, ताकि इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो स्टेबिलिटी आ जाए, और इनकी शेयरिंग या डोनेट या गेन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एटम्स होते हैं उनके अंदर में चार्ज आ जाता है। डिपेंड करता है कि वो डोनेट कर रहा है या वो गेन कर रहा है, ठीक है। सभी प्रकार के जितने भी मैटर्स हैं हमारे पास, किसके बने होते हैं, एटम के। एटम का स्ट्रक्चर ये रहा, विच हैज द सेंटर, इसके बीचों बीच में क्या है, सेंटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी ये पूरे का पूरा क्या है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नहीं आएगा, नेगेटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, एंड नो चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जिसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, दैट इज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है। ये इक्वल नंबर होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसी भी एटम के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इसीलिए जो भी एटम के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं,
तो वो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी एटम्स को लेंगे, सपोज कीजिए कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल याद है सबको?